शोर होगा, सब में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। इस छतरी के नीचे जो भी रहता है वो सच सनातन है। बोलो भारत। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। कुंभ में आपका स्वागत है और मेरे साथ है प्रमोद, और ये है प्रयागराज कुंभ का आनंद। महाराज जी बैठ जाइए। ये कुंभ का आनंद है, यह महाप्रयाग का जय घोष है। हवन भी है, साधु भी है, संत भी है, सत्संग भी है, हर्षोल्लास भी है, जय घोष भी है, और हमारे साथ प्रमोद भी है और गौरव राजगुप्ता भी है। प्रमोद, आनंद आ रहा है? आनंद, उत्साह नजर आ रहा है। जैसा आपका नाम है वैसी ही इस देश की गौरवशाली परंपरा है। ऐसे ऐसे संत है, यह अखाड़ा है, और आपके नाम के अनुरूप इस देश की सनातन गौरवपूर्ण है। एक तरफ नागा है, दूसरी तरफ अघोरी है। आज होगा अघोरी बनाम नागा। अघोरी और नागाओं में क्या फर्क है? क्या एक सा रूप है? कौन क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसे जीता है? क्या साधना है, क्या परंपरा है, क्या सिद्धि है, और कौन से शास्त्र हैं? दोनों की विचारधारा क्या है? कहां दोनों एक हो जाते हैं और कहां दोनों एक दूसरे से अलग भी हम उनको पाते हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। एक तरफ अघोरी साधुओं की फौज हमारे साथ में है, महिला अघोरी साध्वी भी हमारे साथ में है, मातृ शक्ति भी हमारे साथ में है, और दूसरी तरफ प्रमोद, आप बताएं। देखिए, दूसरी तरफ आपको नागा नजर आएंगे। ये सिर्फ शस्त्र में नहीं, शास्त्र में भी पारंगत होते हैं, और इनके हाथों में आप देखेंगे तो आपको शस्त्र नजर आएंगे। किसी के हाथ में डमरू है, किसी के हाथ में तलवार है। ये राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। अच्छा प्रमोद, सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें कि अघोरियों की विशेषता क्या है। महाराज, नाम बताएं। महाराज, अघोरियों की विशेषता गाली है। गाली? अरे बाप, गाली के द्वारा ही वो आशीर्वाद देते हैं। अरे तो डरा दिया भाई। अघोरी बाबा कह रहे हैं प्रसिद्ध तो गाली है, आशीर्वाद ही गाली से देते हैं। हमने कहा अभी मत दीजिए महाराज, नागाओं की क्या विशेषता है? देखिए, नागा हमारे जो सन्यासी हैं वो राष्ट्र के हित के लिए कार्य करते हैं वो, और कोई हमारे सनातन। अघोरी बाबा तो कहते हैं मुर्दा भी खा लेते हैं। नहीं तो जिंदा भी लोग खा जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जिंदा इंसान? जिंदा तो ऐसे खाते हैं। जिंदा तो तब खाते हैं जब हमारे राष्ट्र के प्रति कोई दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति हमारे राष्ट्र के खिलाफ जब बोलता है, आक्रमण करता है, तो जब फौज नहीं थी तो हमारे नागा सन्यासी रक्षा करते थे, हम उनकी बलि करते। प्रमोद, आतंकवादियों की खैर नहीं है अब। महाराज जी कह रहे हैं देश के दुश्मनों को कच्चा खा जाएंगे, क्योंकि इनके पास फौज होती है। फौज और शास्त्र दोनों में पारंगत होते हैं। तो इनसे ये पूछिए, नागाओं के शास्त्र जो हैं, शस्त्र कौन से हैं, हथियार कौन से हैं? क्या क्या शस्त्र होते हैं नागाओं के? महाराज जी बता दीजिए। पास त्रिशूल होता है, भाला होता है, और कृपान होती है। डर लग रहा है आपके त्रिशूल को देखकर। मार के बताए तो हम। अरे नहीं महाराज जी, मार के मत बताइए। शंकर भगवान की जय। हम नागा साधु हैं। ऐसे हाथ क्यों दिखा रहे हैं? ऐसे हाथ क्यों दिखा? अरे पंजाब के रहने वाले हैं भाई। ये 2.5 किलो का हाथ है, जिसको पड़ जाता है ना वो उठता नहीं है, उठ जाता है। ये रियल लाइफ नहीं है, ये रियल लाइफ है, साधुओं की दुनिया है। बिल्कुल,
ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये रियल दुनिया है और क्या रियलिटी है नागाओं की। ये भी कहा जाता है नागा जो होते हैं वो उनको हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन अघोरियों के साथ में ऐसा कोई उनके लिए ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। महाराज अघोरियों की कुछ विशेषता बताएं, नागाओं से कैसे अलग? हम लोग शिव के साधक होते हैं। हम लोग शमशान में बैठ करके साधना करते हैं और वहाँ शमशान में जो मिलता है उसको हम लोग शिव का प्रसाद पा करके पाते हैं। चाहे वो जलती हुई लाश मिल जाए या शराब मिल जाए, शराब को भी हम लोग दूध समझ करके पीते हैं और जब मंत्र पढ़ते हैं तो वह दूध में बदल जाता है। जब वह मांस को हम लोग मंत्र पढ़ते हैं तो वह साग के रूप में हो तो महाराज जी साक्षात अघोरी साधु हमारे साथ में है, शमशान से आ रहे हैं लग रहा है। जी हाँ, शमशान से ही आ रहे हैं, अभी मुर्दा खा के ही आ रहे हैं। जय श्री महाकाल। नाश्ते में मुर्दा खाया आपने? हाँ, सुबह मुर्दा खाया। नाश्ते में आप क्या खाते हैं? आलू पूड़ी, और यहाँ पर हमने देखा गोलगप्पे भी लोग खा रहे थे। साधना करते हैं ना तो उसमें ऐसे है, हमारे को शिव की भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, वो हमारे लिए पदार्थ बन जाता है। महाराज जी वॉकी टॉकी हमारे गुरु महाराज जी से हम दूर नेड़े चले जाते हैं, बातचीत हो जाती है उनसे। तो अघोरी जो है इस महाप्रयाग के कुंभ में थोड़ा हाईटेक भी दिख रहे हैं यहाँ पर होते हुए। बिल्कुल, महाकुंभ क्योंकि डिजिटल है तो बाबा भी हाईटेक हो गए। आपका खुद तो नाम ही कंप्यूटर बाबा है। ये हमारे नागा साधु जो होते हैं, हाँ। जब सब हार जाते हैं, हाँ। जब हमारा नागा साधु लाखों की तादाद में नग्न होकर केवल खड़ा हो जाए तो पूरा सारे लोग डर जाते हैं। ये क्या गटर माला पहन रखी है बाबा जी? क्या है, क्या है ये नागाओं का मामला है। मुझे नहीं लगता है। ये श्रृंगार है, ये श्रृंगार है, नागाओं का श्रृंगार है। ये कहा जा रहा है, ये मैं कह रहा हूँ, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है, कुछ लोगों ने कहा वक्फ की जमीन है, किसी ने कहा वक्फ की नहीं है, एक इंच भी जो नहीं मिलेगी। आपका जो पंडाल है, कोई क्लेम करने अगर आएगा तो क्या करेंगे? ये सनातन धर्म की भूमि है। ये धरती हमारी है, हमने लोगों को दिया है, किसी और की भूमि नहीं है। हमारे धरती पर लोग किराए के रूप में रहते हैं। ये तो हमारी दया भाव सनातन धर्म की, आप आनंद से रहिए। आप मेरे ही हो, हम लोग विवाद नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये सनातन की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, ये किसी वक्त बोर्ड की भूमि नहीं है। जब जब साधु बोला है तब तब सिंहासन डोला है। वक्फ आज का बहुत हल्ला कर रहा है महाराज जी, जमीन ना छुड़ा ले आपकी। वक्फ बोर्ड का अंतिम महाकुंभ होगा। अरे कैसे कर देंगे आप महाकुंभ अंतिम? इस महाकुंभ के बाद हमारे नागा सन्यासी चलेंगे और वक्फ बोर्ड को खत्म ही कर कैसे कर देंगे? कैसे कर देंगे? सरकार, हम प्रस्ताव लाएंगे संसद और सरकार विधेयक पास करेगी, उनकी सारी जमीन लीजिए। कंप्यूटर बाबा ने पासवर्ड लगा दिया, कंप्यूटर बाबा ने पासवर्ड लगा दिया। ऐसा दिखाइए, दिखाइए। बताएंगे। मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड के बाप की जमीन यहाँ नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि पूरा, चाहे अघोरी हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे नागा हो, सारा संत संप्रदाय सभी मिलकर के पूरे आग लगाएंगे। पूरे वक्फ बोर्ड के कार्यालय में, वक्फ बोर्ड भारत के जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड होगा सब में आग लगा देंगे। अरे कैसे आग लगा देंगे? कैसे? अपराध है महाराज जी, अपराध है ये। महाराज हमारी धर्म में वो पावर है, हमारी धर्म में वो पावर है। साक्षी धुनी में जो आहुति होता है, इसी ढंग से आहुति किया जाएगा। हमारा विश्व भारत है, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान है। ये हिंदुओं का भूमि में है। इस छतरी के नीचे जो भी रहता है वो सच सनातन है। बोलो भारत। स्वस्ति वाचन के साथ शुरुआत करते हैं। इस धर्म संसद के बीच में हवन, कुछ पूर्णाहुति हो जाएगी। ये कुंभ के रंग भी आपको दिखाते चल रहे हैं हम। संत समागम, शास्त्र साधना सिद्धि। अगर हमारे आचार्य जी आदेश करें, जो हमारे साथ बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ नजायज हो रहा है, कुंभ के बाद अगर हमारे आचार्य हमारे नागा साधुओं को सबको आदेश दें, जो करोड़ों की तादाद में नागा साधु बांग्लादेश के पूरे को फूंक डालेंगे। आदेश होना चाहिए। भगवान की जय। ये छोटे साधु क्या नागा साधु हैं अब या अघोरी साधु हैं? हम अभी बनने जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? लक्ष्य यादव। लक्ष्य कौन से साधु बनेंगे, अघोरी साधु या नागा साधु? नागा। सरकार से हम लोग कुंभ के बाद परमिशन मांगेंगे कि हमारे संतों नागा सन्यासियों को वहाँ भेजा जाए, हम सबको सनातन बना दें। क्या सब बांग्लादेश जाने के लिए तैयार है? क्या सब बांग्लादेश
तरह बांग्लादेश को खाक कर देंगे, खाक। ये तस्वीरें जरूर दिखाते रहिए। सर स्वागत कर रहे हैं क्योंकि ये देखो मुझे बाबा नहीं बनना है। कुंभ में हजारों संत बनते हैं, आप सनातनी है तो बाबा है, संत नहीं तो शांत तो रहे। अब तक आपने अघोरी और नागा सुना था, अब ये प्रमोद नागा हो गए आप, में गौरव अघोरी हो गया क्या? अरे ये तो बड़ी विडम्बना हो गई। हम एंकर ही ठीक है, रिपोर्टर ही ठीक है महाराज, लेकिन आपने सम्मान दिया, मान दिया। जय महादेव की, हर हर महादेव। महिला घोरी साधु भी हमारे साथ में है। माता जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा गीता महाता। मुस्कुरा के दिखाइए, सोने के दांत दिखाइए। देखिए क्या बात है। जय हो। शक्ति भी ना है, पुरुष नहीं चलता, शक्ति नहीं है, महाशक्ति महा हो के प्रकृति शक्ति है, पुरुष महाविश्व साधु संत है। क्या बात है, ऐसे मुस्कुरा के दिखाइए एक बार फिर से। क्या बात है, क्या बात है। एक बार शंखनाद हो जाए, सुन ले ये दुनिया इसको सुन ले। ये शंखनाद जहाँ तक इसकी आवाज जाती है वहाँ तक भूत प्रेत निशाचर और कट्टरपंथी आतंकवादी धमकीबाज सुन ले। धर्म संसद को ये हिंदुस्तान के साधुओं का शंखनाद है। आजकल महाकुंभ हो रहा है, रात को झिलमिल होता है, कट्टरपंथियों के और आतंकवादियों को बड़ा चुभ रहा है, धमाके की धमकियां दे रहे हैं। इन शस्त्रों को देख लें, शस्त्र एक बार दिखा दीजिए। ये नागा साधुओं की फौज के शस्त्र है, ये धर्मदंड है, ये साधुओं की फौज नजर आ रही है। गुरुजी ये बताएं, तलवार में धार भी है? इसमें धारा तो बहुत लगी है, चलाकर दिखाए 1 मिनट में। मुंडी लगा। किसकी करेंगे? जो सनातन को आंखें दिखाएंगे उसकी आंखें निकाल के हम कच्चा चुबा जाएंगे। हम नागा फौज हैं, बांग्लादेश को भी ऐसे ही चुबा जाएंगे। हर हर जब तक 700 पैसे संकट खत्म नहीं होगा तब तक संत नहीं मानेंगे। ओघड़ संप्रदाय जो है वह शमशान में तपस्या करता है और उनकी वह इसलिए शमशान और बड़ी नदी किनारे होता है क्योंकि वह एक सुरक्षित लाश की तलाश में होता है। उसे अगर लाश मिल जाए, कितनों बड़ी बाढ़ हो तो सुरक्षित लाश, जो लाश है वो सुरक्षित कैसे हुई? उस पे कोई खंडित न किया गया हो, जैसे कोई सर्प काट लेता है, बहा देता है, या अन्य प्रकार से कोई लाश को चिता पर जला भाग गया, उसकी तलाश में होता है। उसको हम लोग निकाल करके लाते हैं और उस पर अपनी विद्या से उसके प्राणों को वापस लाते हैं, उसके वक्षस्थल पर बैठ करके। उससे जब वार्तालाप होती है तब ओघड़ सिद्ध माना जाता है, वही ओघड़ सिद्ध होता है। इसीलिए वह शमशान में होते हैं और बड़े नदी के किनारे होते हैं, क्योंकि एक सुरक्षित लाश की तलाश है। ये साधु है और साधु नाराज हो गया है और कह रहा है कि हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास पर यदि आंच आएगी। ये क्या कर रहे हैं महाराज, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश का नाम आया तो ये जटा खुल गई, क्योंकि किसी भी हालत में हिंदुओं पे कोई भी वार करेगा तो ये सनातनी रुक नहीं पाएंगे, अपना वर्चस्व दिखाएंगे। अभी तो महाराज ने जटा खोली है, उन्होंने आंखें खोली हैं, हथियार खुल गए तो क्या होगा सुन ले। यूनुस और से कट्टरपंथी लाग आ जाएगा बांग्लादेश में। जब आंखें खुल गई, जब तलवार शास्त्र जब खुल जाएंगे ना, तो बांग्लादेश क्या पाकिस्तान भी भाग जाएगा। क्योंकि महाराज भजन हो रहे इसी बात पे, भजन। जय शिव भोले, बम बम भोले, जय शिव भोले, बम बम भोले। हिंदुस्तान की तरफ जिसने भी आंख उठाई है उसको संतों ने छोड़ा नहीं है। सिर्फ तपस्या ही नहीं जानते हैं, कच्चा चबा जाते हैं। और ऐसे अघोरी हैं, माला भी चलाते हैं हम लोग। क्या चलाते हैं? माला नहीं, भाला भी चलाते हैं। अस्त्र के साथ शस्त्र भी चलाना जानते हैं। ये साधारण नहीं है संत, ये संत चाहे तो सबको स्वाहा स्वाहा महाराज जी कर दे। हाँ। महाराज जी ने तो आंखें दिखा दी, तलवार दिखा दी, जटाएं खोल दी। जब मातृ शक्ति की बारी आएगी तो सोने के दांत से चबा जाएंगे क्या आप भी उनको, कट्टरपंथियों को? ये भी विष्णु भगवान ये सुने भी, ये बैठा वो एक अच्छा जगह में बैठा है वो। कितनी सुंदर, कितनी पवित्र वाणी में, इतनी पवित्र वाणी के साथ, सुंदर मुस्कान के साथ जो आपने कहा, बहुत क्यूट लग रही है माता जी आप। आजकल की जेन जी की भाषा में अगर कहें तो, लेकिन इस मातृ शक्ति को जय हो। महाराज जी कितनी उम्र होगी आपकी? साधुओं की उम्र मत पूछो, ज्ञान पूछो, नाम मत पूछो, ज्ञान पूछो, लेकिन फिर भी पूछ लो अगर कितनी उम्र होगी महाराज जी? हमारी जो है 70 के साल है। 70 में है जी।
एक मुस्कुरा के दिखा दीजिए एक बार। और मूंछों को ताव दे के दिखा। ये साधुओं की मूंछों का ताव है। देख ले सारे कट्टरपंथी, कोई और नहीं कोई बात है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बाबा सिर्फ आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार। संत न होते जगत में तो जजाती संसार। ये हमारे जितने भी भारतीय संत समुदाय है, वो जो हमारे देश के लिए अपनी जान को कुर्बानी कर देंगे और देश के छक्कों को छुड़ा डालेंगे। अब ये महाकुंभ हमेशा दिशा निर्देश देती है। 2013 में हम लोगों ने दिशा निर्देश जारी किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री बने कि मोदी जी को लाना है। अभी हम लोग दिशा निर्देश जारी करेंगे कि जितने भी घर वापसी ज्यादा किया जाए। अभी 1 करोड़ घर वापसी यहाँ पे होगी। और जितने कायर थे जो इस धर्म को छोड़कर भाग गए, क्योंकि सब सनातनी थे, धर्म एक है। ऐलान हो गया, बड़ा ऐलान हो गया। कोई दूसरा धर्म नहीं है, पंथ और संप्रदाय है, जैसे भगवान एक है। ऐसे संतों के बीच में हम थे, मेरे सहयोगी गौरव राजगुप्ता। हम बात, इनके पास शस्त्र भी है और अब आप नागा भी हैं और हम अघोरी भी हैं। हमने कहा हम भी शास्त्र उठा लें क्या? जरूरी है जरूरी है, जरूर। राष्ट्र हित के लिए हमारे पास हमारी जो ताकत है वो हमारा माइक है। आपकी आवाज आप तक पहुंचाना हमारा काम है। आपके जो विचार हैं, जो आपका मत है, जो आपकी नीति है, जो आपकी गति है, वो आप तक पहुंचाना है। यही हमारा काम है। इस त्रिशूल, इस पवित्र त्रिशूल को महाराज जी आप संभालिए। हमारी जय जयकार है। कुछ कहना चाहते हैं महाराज जी? पंडित जी भी। देखिए, नाम बताएं। मेरा नाम आचार्य अभिलाष मणि द्विवेदी। मैं सदगुरु श्री श्री 1008 आवाहन पीठाधीश्वर अवधूत महाराज जी, लॉन्ग वीडियो का टाइम नहीं है, जेन जी का जमाना है। रील में बात करें, रील में 5 सेकंड की रील। देखिए, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नरसेणी, सादर मज्जै सकल त्रिवेणी। तो एक बार स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए जय घोष के साथ। ये संतों का